जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी। रायपुर के रावा भाटा में बन रहा अंतर्राज्यीय बस अड्डा अब लोकार्पण के लिए तैयार हो गया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इसी महीने के 23 तारीख को सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय बस अड्डा शुरू हो जाने से आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश कुल 8 राज्यों की बसें यहीं से चलेंगी और इन राज्यों से आने वाले किसी भी बस को शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। राजधानी से आने वाली सभी बसें रिंग रोड से होते हुए राजकीय बस अड्डा पहुंचेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बसों की एंट्री बैन होने से शहर में ट्रैफिक भी कम होगा और जाम से भी राहत मिलेगी। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बना बस टर्मिनल में हर तरह की सुविधा दी गई है। शहर में यहाँ वहाँ खड़ी रहने वाली बसों के लिए भी टर्मिनल में पार्किंग की व्यवस्था होगी। रायगढ़ जिले के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले खुशबूदार धान के खास किस्म धरम जयगढ़ और लैलूंगा जैसे इलाकों में ही अभी पैदावार होती है। जिले में ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए जिला अधिकारियों ने प्रोत्साहित किया। नतीजन इस साल 1500 से ज्यादा किसान जावा फूल की खेती कर रहे हैं। जिले में खुशबूदार धान को 2700 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीनों पर उगाया जा रहा है और अच्छी पैदावार हुई तो किसान इस फसल को एफपीओ के माध्यम से बाजार में बेच सकेंगे। दरअसल जावा फूल की खेती करने वाली किसान बिचौलियों के माध्यम से पहले धान को बेचा करते थे, लेकिन किसानों को डायरेक्ट बेचने का लाभ जिला अधिकारी दिलाएंगे। अब एक और खास खबर, कैसे दिन बदलते हैं और भावनाएं भी बदल जाती है। जो नक्सली संगठन में रहकर देश के संविधान के खिलाफ काम करते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, अब हथियार डालने के बाद ये लोग मुख्य धारा से जुड़ने के लिए वापस आ गए हैं। हाल ही में सरकार के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के जिले में अलग अलग क्षेत्रों के करीब 44 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करते हुए गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने जा रहे हैं और इन्हें जिला पुलिस के द्वारा आरक्षक बनने की बुनियादी ट्रेनिंग दी जा रही है। और राजनांदगांव जिले के मुख्यालय में परेड में शामिल होने वाले 44 नक्सली पुलिस जवान के साथ मिलकर के रिहर्सल भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट के डीमर्जर को लेकर के प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा जो उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हर हाल में एनएमडीसी को उद्योग के डीमर्जर को वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि प्लांट का निजीकरण स्थानीय लोगों के हित में नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो हम जान दे देंगे, ऐसा कवासी लखमा ने कहा। बस्तर के लोग लाशें बिछा देंगे और भूमकार होगा। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से प्लांट को नहीं चलाए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्लांट को खुद से चलाने का प्रस्ताव पारित किया है, लिहाजा हम स्टील उद्योग को किसी भी शक्ल में निजीकरण नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि बस्तर में एनएमडीसी और मर्जर और निजीकरण को रोकने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। रायपुर में संविदा बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जो नियमितीकरण की मांग को लेकर के आज सीएम हाउस के घेराव करने वाले हैं। वहीं कवर्धा में लोहे के सरिया से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया है, तो ड्राइवर और क्लीनर 3 घंटे तक मलबे में फंसे रहे। तो बता दें कि कवर्धा के पास जबलपुर रायपुर नेशनल हाईवे के बीच ये हादसा हुआ है और दोनों की हालत गंभीर है। सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है। देश में शराबबंदी और धर्मांतरण को लेकर के ओपी चौधरी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर धर्मांतरण हो रहा है। प्रदेश के सुदूर इलाके के अलावा पूरे प्रदेश से धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। सरकार की सह पर यह सब काम किया जा रहा है और बिजली बिल बढ़ाने के नाम पर बिजली बिल को आधी करने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन प्रदेश में कटौती की जा रही है लगातार। इस वजह से बिजली बिल तो नहीं लेकिन बिजली आधी जरूर हो गई है। बिजली की दरों को बढ़ा करके कोविड काल के समय सरकार आम जनता पर बिजली का बोझ डाल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के द्वारा बढ़े हुए बिजली दर को कम करने के लिए हड़ताल किया जा रहा है। आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे कवासी लखमा ने कहा कि आदिवासियों के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे प्रकरण की जांच कर रही है और मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा जिन्होंने आदिवासियों के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी कर रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बीते दिनों अपने दिल्ली प्रवास पर प्रधानमंत्री आवास में जाकर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की, जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके ने
छत्तीसगढ़ को नक्सली समस्या से मुक्त करवाने, 5वीं अनुसूची और भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की समस्याओं से जुड़ी हुई एक पुस्तक भी भेंट की। उन्होंने 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले मेसा कानून को लागू करने का आग्रह किया और ये कानून लागू होने से जनजातियों को उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए देश में टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक प्रदेश में 1,30,62,000 से भी ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ को कल 45,000 कोविशील्ड की डोज तो वहीं 12,000 कोवैक्सीन की डोज मिली। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध है और प्रदेश के 225 टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। और जिला प्रशासन ने अनुरोध करते हुए कहा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लगवा ले और दूसरे डोज लगवाए हैं वो निर्धारित समय में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ले। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम होती जा रही है। पिछले हफ्ते से संक्रमण की दर कम होकर के 0.29% घट कर रह गई है। इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 1,600 से अधिक है। राजनांदगांव, कवर्धा, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही जिले में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। आजादी की अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोगों के दैनिक जीवन में खेल और फिटनेस की अभिक्रिया को अपनाने, मोटापा, सुस्ती, तनाव और बीमारियों से आजादी पाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। इसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर फिट इंडिया के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत करेंगे। दुर्ग पुलिस ने फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 को खोज रही है। फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने में उपयोग होने वाले मोबाइल और लैपटॉप को भी जब्त किया गया है। खाद्य विभाग की तरफ से पुलिस में FIR दर्ज करवाई गई थी। IP एड्रेस को ट्रेस करके फर्जी राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। और यही नहीं, शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गलत तरीके से राशन भी लिया गया। मई और जून माह में राशन लेने पर सरकार को 80,000 रुपए से ज्यादा की आर्थिक क्षति पहुंची है। पुलिस ने साइबर सेल के द्वारा आरोपियों को पता लगाया और मुख्य आरोपी के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के शिकागो में भारतीय समुदाय के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के द्वारा नाचा ने छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ की झांकियां प्रस्तुत की। झांकी में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वेशभूषा और गीत की झांकियां दिखाई गई। तिरंगा के साथ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया की गूंज ने 7 समुंदर पार छत्तीसगढ़ को जीवंत बना दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने के लिए नाचा को धन्यवाद करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ की झांकी को अमेरिका के समारोह में देखकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा है। वर्धा जिले में पिछले दिनों स्कूल के निरीक्षण के दौरान DEO ने हिंदी विषय के शिक्षक को अंत्योष्टि शब्द नहीं लिख पाने के कारण उसको जमकर फटकार लगाई। यह वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ था। DEO ने अंत्योष्टि शब्द नहीं लिख पाने के कारण शिक्षक की 1 महीने की वेतन को अप्रभावी रूप से रोक दी गई। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि हिंदी का पाठ पढ़ाने वाले DEO के ऑफिस से जारी पत्र में 1 बार नहीं 2 बार असमर्थता शब्द गलत लिखा था। इस आदेश कॉपी पर DEO के हस्ताक्षर भी है। असमर्थता शब्द के अलावा भी अन्य शब्द त्रुटिपूर्ण लिखे गए हैं। इसे लेकर के कवर्धा के DEO राकेश पांडे को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि न्यूज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।